राधे राधे महाराज जी एक प्रश्न था कि वीर्य का नाश जब स्वतः ही हो जाता है तो ब्रह्मचर्य का नाश माना जाएगा। वीर्य का नाश स्वतः तब होता है जब हम गंदी हरकतों से युक्त होते हैं। 2-4 महीने में कभी ऐसे, तो हमने एक परमहंस जी से पूछा था, उनसे हमने पूछा ब्रह्मचर्य के विषय में, तो उनका जैसे दाल चढ़ाते हैं और उसकी उबाल आ जाती है, तो ऐसे वीर्य की उफान होती है। तो 2-4-6 महीने में कभी स्वप्न दोष हो गया, मतलब आपको पता भी नहीं चला, वो तो वीर्य हानि नहीं मानी। जिससे संतान उत्पन्न होती वो वीर्य ऐसे नहीं निकलता। अब हस्त मैथुन के द्वारा, गंदे मोबाइल के दृश्य देखने के द्वारा, गंदी बातों का चिंतन करने के द्वारा अपनी नस नाड़ियों को शिथिल कर लिया। अब स्वप्न में गंदा स्वप्न देखा, निकल गया, वो पूरा वैसे ही है। मेरा ये बात था कि जैसे बिना इस क्रिया के या बिना विचार के भी हो रहा है या बिना दृश्य देखे। तो पहले से आपने गंदी हरकत की है, ऐसा हो ही नहीं। पहले मतलब बहुत साल पहले, 1000-2000 वर्ष के हो क्या? अरे 18-20 के हो गए, 18-20-24 नौजवान बच्चे कह रहे हो पूर्व काल में ऐसा करे। बच्चा क्या है कि जब ये बहुत गलत प्रक्रिया है जो अब हमें बार बार गंदी बातें बोलने में मतलब, पर हम इसलिए खुल के बोलते हैं कि हमारे नौजवान भाई इसको समझें। ये जो हस्त मैथुन है, ये ऐसी गलत प्रक्रिया है कि हमारे गुप्तेंद्री के नस नाड़ियों को इतना शिथिल कर देता है कि जरा सी गंदी बात चिंतन मात्र से वीर्यपात होने लगता है, या जरा सा स्पर्श मात्र से वीर्यपात होने लगता है। गंदी भावना से युक्त हुई आप जहां भाव आपके अंदर काम भाव है, वो मतलब गृहस्थी लायक नहीं रह जाता। अब जैसे पूर्व में ऐसा घर्षण किया, अब जैसे उसका अभ्यास बन गया, तो अब उसके 2 ही उपाय हैं। एक तो व्यायाम, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, दंड बैठक 15-20 मिनट लगाओ, अब वो क्रिया बिल्कुल कभी ना होने पाए। और दूसरी औषधियां, आयुर्वेदिक ऐसे डॉक्टर से, वैद्य से मिलो जो आपको ब्रह्मचर्य पुष्ट होने वाली औषधि बतावें, तो 2 ही उपायों से इसको वश में किया जा सकता है। और जब स्नान करें तब ठंडा जल नाभि के ऊपर यहाँ से 2-4 लीटर ऐसे धीरे धीरे ठंडा जल डालें ऐसा, और जब लघुशंका जाएं तो आधा लीटर ठंडा जल से गुप्तेंद्री को उसको, तो धीरे धीरे वीर्य पुष्ट होने लगे तो है। घर्षण कभी ना करें, अगर हस्तमैथुन का घर्षण करेगा भूल से भी तो फिर ठीक होने वाला नहीं। और ये इतना बुरा है कि अगर शुरू हो गया तो उठने लायक भी नहीं रखता। तो अभी तो नए बच्चे सुधार हो सकता है, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, ठंडा जल। जिम करता हूँ, हम जो जिम बात अलग है बच्चा, 2-3 किलोमीटर ठंडी हवा में दौड़ो और दंड बैठक मारो, देहाती अपने देसी काम करो, दंड बैठक मारो और उचित भोजन करो और ठंडे जल का नाभि के ऊपर सेवन करो और किसी आयुर्वेदिक वैद्य से लो उसकी पुष्टता की दवा लंबे समय तक, रुक जाएगा। वो एक मनोवाह नाड़ी है हमारे अंदर, जब हम कोई गलत चिंतन करते हैं तो वो मथानी की तरह, वीर्य का कहीं स्थान नहीं पूरे शरीर में, पूरे शरीर के खून को मथ करके वो 1 मिनट में जैसे दूध से घी निकाल लेते हैं ना, ऐसे खून को मथ करके वीर्य निकालती है। मनोवाह नाड़ी है अंदर जो मथानी की तरह काम करती, वो 1 मिनट में पूरे शरीर के खून को मथ कर, और उसका सार भाग, खून का सार भाग वीर्य, अब वो मथ दिया तो अब वो 4-6 घंटे में निकल जाएगा, स्वप्न आदि के सोते समय निकल जाएगा। ये गलती हमसे होती है जागृत में और परिणाम भोगना पड़ता है स्वप्न में। वो मनोवाह नाड़ी ने अगर मथ दिया, जैसे आप कामुक हो गए, अब उसने काम कर दिया, अब वो निकल जाएगा। अब आपका, आप कुछ करो या ना करो, वो अपने आप निकल। इसीलिए तो चिंतन संभालने के लिए हम कह रहे हैं राधा राधा नाम जप करो, भगवत चिंतन करो, गंदी बातें देखो मत मोबाइल से। देखते हो मोबाइल से आपसे जुड़े न, तो कितने महीनों से चिंतन भी नहीं हो रहा है। हाँ, वो पूर्वाभ्यास, चूंकि फिर भी ये हो रहा है। पूर्वाभ्यास जो है ना, तो अब 2 काम कर लो आप, एक व्यायाम और दूसरा हमने जो बताया डॉक्टर से मिलो। डॉक्टर भगवान का स्वरूप होते हैं, वो कुछ ऐसी औषधियां देंगे जिससे इसका हैं, औषधियां हैं ऐसी हैं। ये ब्रह्मचर्य रोकने के लिए बिल्कुल बीमार की तरह भोजन किया जाता है,
दाल रोटी साग बिल्कुल और पवित्र विचार, चिंतन पवित्र, आचरण पवित्र, आसन पवित्र, तब वो ये ब्रह्म शक्ति है, कोई साधारण थोड़ी। पर बड़े भाग्यशाली हो जो इसे रोकना चाहते हो, प्रयास करो।